कॉल्ड मोनोमर। और ऐसा ऐसा बहुत सारे लिंक जब आपस में जुड़ेगा तो उसे ही हम लोग सिंपली क्या नाम दे देते हैं, पॉलीमर नाम दे देते हैं। एकदम सिंपल सा चीज होता है मोनोमर और पॉलीमर। तो मोनोमर क्या होता है कि मेरे साथ साथ तुम लोग डेफिनेशन भी लिखते चले जाना कॉपी में। पॉलीमर इज long chain molecules of very high molar mass, बाजी में मोलर मास बहुत ज्यादा हुआ कि बहुत कम हुआ? बहुत ज्यादा, by combination of formed by combination of जो कि बनता है formed by combination of large number of repeating units, combination of large number of repeating यूनिट्स की, बहुत सारा छोटा छोटा रिपीटिंग यूनिट जो आपस में जुड़ता है, तो उस बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट से बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट के जुड़ने से ये बनता है। रिपीटिंग यूनिट क्या होता है, तो पॉलीमर जो होता क्या है कि लार्ज मोलर मास का एक लंबा चौड़ा मॉलिक्यूल होता है जो कि बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स के जुड़ने के बाद बनता है। अब ये जो छोटा छोटा यूनिट है जिसके कॉम्बिनेशन के बाद पॉलीमर बनता है उसको हम लोग मोनोमर बोलते हैं। द रिपीटिंग यूनिट्स, the repeating units after combination of which the repeating unit after combination of which the polymeric molecule will form is called monomer। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ, मोनोमर। और तीसरा बात, इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं पॉलीमराइजेशन। मेरे साथ साथ लिखते जाना, बाद में कोई नहीं लिख पाता। दिस process of this process of formation this process of formation of polymer by combination of large number of monomeric units is called polymerization। तो यहाँ पर ना तीन डेफिनेशन लिखे, तुम लोग सबको पता है कि थ्योरी लिखना है, मतलब कि वो भ्रम तो अब टूट ही गया होगा कि अब थ्योरी नहीं लिखना है, थ्योरी भी लिखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर तुम बताओ कि तीन डेफिनेशन हो गया। एक डेफिनेशन हो गया पॉलीमर का कि व्हाट एक्चुअली पॉलीमर मींस, दूसरा डेफिनेशन हो गया मोनोमर का कि मोनोमर क्या होता है, और तीसरा डेफिनेशन हो गया पॉलीमराइजेशन का कि पॉलीमराइजेशन क्या होता है। और जल्दी जल्दी लिखो, कॉपी में लिखते जाना मेरे साथ साथ, बाद में नहीं लिखो, इस चीज को याद रखो। पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर करने का मतलब होता है कि लंबा चौड़ा मॉलिक्यूल जो कि बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल के रिपीटेशन या फिर कॉम्बिनेशन के बाद बने, उसको हम लोग क्या, और वो सिंगल मोनोमेरिक यूनिट जिसके कॉम्बिनेशन के बाद पॉलीमर बनता है, उस रिपीटिंग यूनिट को हम लोग क्या नाम देते हैं, मोनोमर। और मोनोमर के बाद आ जाता है तुम्हारा क्या चीज, तो मोनोमर के बाद आ जाता है तुम्हारा पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन क्या होता है, तो पॉलीमराइजेशन करने का मतलब होता है कि इस प्रोसेस को, मतलब पॉलीमर बनने का जो प्रक्रिया होता है, पॉलीमर बनने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, पॉलीमराइजेशन। प्लीज जो बाद में आया जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, बस इतना ही लिखवाए हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, बस इतना ही लिखवाए हैं। तो देखो ये नीचे ना एक दो एग्जांपल हम लिख रहे हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। इसका एग्जांपल हम लोग, ये पेज बदल ले रहे हैं।
इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख रहे हैं पॉलीमर का, तो इस पॉलीमर का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, तो वो सब कुछ देखो कि जैसे कि CH2, जैसे ये तुम देख पा रहे हो CH2 डबल बॉन्ड CH2, अभी चैप्टर शुरू ही हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी दिख सकता है, लेकिन है सिंपल सा। ये कंपाउंड जो है, दिस कंपाउंड इज इथीन, और ऐसा ऐसा बहुत सारा इथीन मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ा, पॉलीमराइज हुआ, इसी प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, पॉलीमराइजेशन। ऐसा ऐसा बहुत सारा इथीन मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ा, तो ऐसा ऐसा बहुत सारा इथीन मॉलिक्यूल के आपस में जुड़ने के बाद जो कंपाउंड बना, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, क्लियर हुआ। ये इथीन है, और इथीन से ऐसा ऐसा बहुत सारा इथीन जब आपस में जुड़ेगा, तो बहुत सारा इथीन जब आपस में जुड़ेगा तो ये क्या चीज बन गया है बताओ, पॉलीथीन। मेरे साथ साथ लिखते हैं ना, ये सब एग्जाम्पल होंगे। तो जैसे कि ये है तुम्हारा, यहाँ 2 लिखा गया है, यहाँ N लिख देना। ये एक्चुअली क्या चीज है, N। जैसे कि ये तुम यहाँ पर देखो, ये कोई कंपाउंड है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर बेंजीन रिंग लगा हुआ, देखा। तो दिस कंपाउंड इज एक्चुअली स्टाइरीन, और ऐसा ऐसा बहुत सारा स्टाइरीन मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ेगा। लो रोहन, हाँ, वो तुम आ गए हो क्या? हे वाह। अरे गेट खोल दे रहे हैं, गेट खोल दे रहे हैं। बैठ के अंदर ही कर। मोबाइल लाया हूँ। 1 मिनट बाबू, कुछ बच्चा आ गया है। तो देखो ये जो था, ये क्या चीज था, स्टाइलिन। ऐसा ऐसा बहुत सारा स्टाइलिन जब आपस में पॉलीमराइज हो गया, तो पॉलीमराइज होकर ये क्या चीज बन गया है बताओ, CH2CH, जो तुम देख पा रहे हो होल एंड। दिस कंपाउंड इज व्हाट, दिस इज पॉलीस्टाइरिन। समझे बात को, ये स्टाइरिन से क्या चीज बन गया बताओ, पॉलीस्टाइरिन। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि कंपाउंड जो होता है, अलग अलग तरह का कंपाउंड जो होता है, वो हम लोग कैसे कैसे बनाते हैं। ये जो था एग्जाम्पल था क्या चीज का, जल्दी से बता दो। ये सब एग्जाम्पल था मोनोमर का, क्योंकि इसी के जुड़ने से ना पॉलीमर बन रहा है। तो ये सारा एग्जाम्पल हो गया मोनोमर का, और ये सारा एग्जाम्पल जो हो गया, ये सारा क्या चीज का एग्जाम्पल हो गया बताओ। क्लियर है कि मोनोमर क्या होता है, पॉलीमर क्या होता है। मोनोमर करने का मतलब वो छोटा छोटा यूनिट जिसके कॉम्बिनेशन से, वो छोटा छोटा यूनिट जिसके कॉम्बिनेशन से पूरा का पूरा मॉलिक्यूल बनता है, तो उस छोटे छोटे यूनिट को हम लोग क्या नाम देते हैं, मोनोमर। और ऐसा बहुत सारा छोटा छोटा यूनिट जब आपस में जुड़ के फाइनल स्ट्रक्चर बनाता है, तो उस फाइनल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ, क्लियर है। मोनोमर क्या होता है और पॉलीमर क्या होता है, तो मोनोमर और पॉलीमर यही सारा कुछ, ठीक है। अब जो हम लोग देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, की पॉलीमर को कितने तरह से हम लोग बांटते हैं, लिख रहे हो ना मेरे साथ साथ, इसीलिए हम स्लो हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, कि पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन जो होता है वो कैसे कैसे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, की पॉलीमर को हम लोग कितने तरह से बांटते हैं। कि पॉलीमर देखो, जो लोग बाद में आए हो, तो इतना ही और भी लिखवाए हैं, और उसके बाद ये पेज है, ठीक है ना। जो लोग बाद में आए बस इतना जान लो, इतना ही लिखवाए, ये पेज है। एक पेज छोड़ के लिखना, एक पेज छोड़ के लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, की पॉलीमर्स जो होता है उसको हम लोग कैसे कैसे बांटते हैं। तो दरअसल पूरा चैप्टर जो होता है ना, वो पॉलीमर के क्लासिफिकेशन पर ही आधारित है। ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, वो पूरा का पूरा चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर पर ही आधारित है। तो जो हम लोग कई तरह से बांटते हैं ना, वो तुमको अच्छे से समझना है। और उसके साथ साथ जो एग्जाम्पल हम लिखेंगे ना,
वो एग्जाम्पल तुम लोग अच्छे से लिखोगे। तो आवाज इसलिए कट रहा है कि तुम्हारे साइड का नेटवर्क ढीला होगा। तो थोड़ा सा देखो तो नेटवर्क का इशू होगा। देखो हम यहाँ पर बोल रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। क्या सभी लोगों को आवाज नहीं मिल रहा है? आवाज सारे लोगों को मिल रहा है तो अच्छे से देखो। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किस चीज की, तो पॉलीमर का क्लासिफिकेशन। तो पॉलीमर, ओके ओके थैंक यू। तो देखो इसमें हम क्या बता रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, कि पॉलीमर का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लिखो केस वन, और केस वन में लिखो ऑन द बेसिस ऑफ, केस वन में लिखो ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पर, टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट। मेरे साथ साथ लिखते जाना, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट, कि मोनोमेरिक यूनिट कितने तरह का है, उस आधार पर हम लोग कितने तरह से पॉलीमर को बांटते हैं। तो मोनोमेरिक यूनिट के आधार पर पॉलीमर को हम लोग दो तरह से बांटते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं होमोपॉलीमर, लिख रहे हो, एक को हम लोग बोलते हैं होमोपॉलीमर और दूसरे को हम लोग बोलते हैं कोपॉलीमर। ओके, हम लोग मोनोमेरिक यूनिट के आधार पर पॉलीमर को कितने तरह से बांटते हैं बताओ? दो तरह से। एक को बोलते हैं होमोपॉलीमर और एक को हम लोग नाम दे देते हैं क्या चीज, कोपॉलीमर। क्या होता है होमोपॉलीमर और क्या होता है कोपॉलीमर, उस चीज को अच्छे से देखो। यहाँ होमोपॉलीमर की अगर हम लोग बात करें, माइक ऑफ कर लो तुम लोग। होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर की अगर हम लोग बात करें कि होमोपॉलीमर क्या होता है, और होमोपॉलीमर क्या होता है और कोपॉलीमर क्या होता है, तो सबसे पहले लिखते हैं हेडिंग देके होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर कहने का मतलब होता है ना कि ऐसा पॉलीमर जो कि एक ही तरह के मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बना। जैसे कि ये अभी ऊपर में ये जो दो एग्जांपल दिया था ना, पॉलीथीन का और पॉलीस्टाइरिन का, देखो तो पॉलीथीन एक ही तरह के मोनोमर्स के जुड़ने से बना है, स्टाइरिन भी एक ही तरह के मोनोमर के जुड़ने से बना है। तो इस तरह के पॉलीमर को हम लोग क्या नाम दे देंगे, होमोपॉलीमर। क्लियर हुआ? होमोपॉलीमर क्या होता है कि ऐसा पॉलीमर जो कि एक ही तरह के मोनोमेरिक यूनिट के जुड़ने से बना है। होमोपॉलीमर क्या होता है बताओ? सच टाइप ऑफ पॉलीमर, such type of polymer that is formed after, मेरे साथ साथ लिखते हैं ना, आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑफ single type of monomeric units, मोनोमेरिक यूनिट्स की एक ही तरह के मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बना। हम जगह छोड़ दे रहे हैं इसका एग्जाम्पल लिखने के लिए, और जैसे कि लिख ही लेते हैं ना एग्जाम्पल में, तुम लोग भी साथ साथ लिखते चले जाओ। जैसे कि ये देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH नजर आया, CH2 डबल बॉन्ड CH, इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ACRY, एक्राइलो नाइट्राइल। याद हुआ? एक्राइलो नाइट्राइल। ऐसा ऐसा बहुत सारा एक्राइलो नाइट्राइल आपस में जुड़ जाएगा, यानी कि पॉलीमराइज हो जाएगा। ऐसा ऐसा बहुत सारा एक्राइलो नाइट्राइल, तो क्या बन जाएगा? CH2 CHCl होल N, दिस इज पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, ACRYLONITRILE। और इसको ना शॉर्टकट में PAN भी बोलते हैं, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल या फिर PAN। और जानते हो इस चैप्टर में ना यही सब कुछ याद करना है। ये जो बहुत सारे एग्जाम्पल हम तुमको लिखवाने जा रहे हैं, तो यही सारे एग्जाम्पल ही अच्छे से रटना है तुम लोग को। जैसे N, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, दिखा, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड विनाइल क्लोराइड। और ऐसा ऐसा बहुत सारा विनाइल क्लोराइड जब आपस में पॉलीमराइज हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH2CHCl होल N। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, या फिर PVC भी बोल देते हैं। इस कंपाउंड को हम लोग क्या नाम देते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर PVC। क्लियर हुआ? क्या होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड करने का मतलब होता है PVC, जो कि तुम यहाँ पर देख पा रहे हो, लिख रहे हो, लिख चुके हैं।
जल्दी जल्दी लिखो, अगर लिख लियो तो हो गया। चल, वेरी गुड। या स्क्रीनशॉट लेते जाना। इस स्क्रीनशॉट में लिखो कोपॉलीमर। जैसे कि पॉलीमर दो तरह का होता था, अगर तुम लोग को ध्यान हो कि पॉलीमर जो होता था वो कितने तरह का होता था। पॉलीमर दो तरह का, एक को हम लोग बोलते थे होमोपॉलीमर और एक को बोलते थे कोपॉलीमर, याद आया? तो होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर में है, होमोपॉलीमर तो समझ गए कि ऐसा पॉलीमर जो एक ही तरह के मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बना हो, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, होमोपॉलीमर। और अब है साथ सामने तुम्हारा कोपॉलीमर। लिखो, हेडिंग देके लिखो, कोपॉलीमर। क्या होता है कोपॉलीमर? तो कोपॉलीमर कहने का मतलब सच टाइप ऑफ polymer that will form after combination of more than one different kind of monomeric units, different kind of मोनोमेरिक यूनिट्स की एक से अधिक अलग अलग तरह के मोनोमेरिक यूनिट के जुड़ने से बने ना, उसे ही हम लोग क्या नाम दे देंगे बताओ, कोपॉलीमर। एकदम सिंपल है। जैसे कि ये देखो, तुम लोग अभी ब्रश तो नहीं किए होगे, लेकिन ब्रश में जो ब्रिसल्स होता है वो बना रहता है नाइलॉन 66 का। तो नाइलॉन 66 हम लोग कैसे बनाते हैं, NH2CH2 होल 6 NH2। देखा, एन इसलिए लगा देते हैं, ये वाला जो एन है वो इसलिए लगा देते हैं कि यानी कि बहुत सारा मॉलिक्यूल जो है वो जुड़ा हो। तो इसका नाम हो जाता है हेक्सामिथिलीन डायमाइन। हेक्सामिथिलीन डायमाइन तुम लोग भी लिखते हैं ना, हेक्सामिथिलीन डायमाइन। और साथ में एन गो एडिपिक एसिड, साथ में एन गो एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड होता है HCOO, CH2 होल 4 COOH। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एडिपिक एसिड। क्लियर है? ये कंपाउंड जो है ये क्या कहलाता है बताओ, एडिपिक एसिड। और ये जब पॉलीमराइज होगा तो क्या होता है, यहाँ पर बनेगा, देखो क्या, यहाँ से NH2 का H हट जाएगा तो यहाँ बच क्या जाएगा बताओ, NH। CH2 होल 6 तो पहले से था, फिर NH, और ये NH यहाँ पर से OH एक्चुअली हट जा रहा है। OH हट जाने से क्या बन जाएगा, C और फिर CH2 होल 4 और फिर C और होल N। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड नाइलॉन 6 6। क्लियर है? नाइलॉन 6 6 बनने में क्या हुआ ना कि ये हाइड्रोजन जो है अमोनिया का हटा, और यहाँ से OH, ये दोनों साइड से क्या हट जाता है, OH, और ये इस तरह से पॉलीमराइज हुआ। और इस कंपाउंड को हम लोग क्या नाम देते हैं, नाइलॉन 6 6। यानी कि नाइलॉन 6 6 जो है, जो नहीं बोले हैं, ये नाइलॉन 6 6 बहुत ही मजबूत होता है। और इससे बना हुआ रहता है तुम्हारा ये टूथब्रश, बहुत सारा रस्सी जो ट्रक व्रक में जो बांधा हुआ रहता है, वो सारा रस्सी, तुम्हारा बैग का जो ये हैंडल के पीछे पतला पतला फंदी सब रहता है, बहुत मजबूत, वो सब नायलॉन का बना हुआ है, यानी कि बहुत ज्यादा मजबूत है। और भी हम लोग लिख रहे हैं, जैसे ये देखो, ये है एन गो ब्यूटाडाइन। जैसे इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। जो लोग ये सब पढ़ चुके हो, ये वाला चैप्टर ऑलरेडी हम पहले पढ़ा चुके हैं, तो ये जो जो चैप्टर पढ़ चुके हो वो भी कर सकते हो। या हम, मेरे ख्याल से तो उतना समय लग रहा है तुम लोगों का, तुम लोग खुद से भी याद करो। हाँ, सुबह उठना है तब फिर अच्छी बात, सुबह उठना है तो कोई दिक्कत नहीं। इस कंपाउंड को हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ, ब्यूटाडाइन। इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटाडाइन। और यहाँ जो है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये कंपाउंड अभी ऊपर भी लिखे थे, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं बताओ, स्टाइरीन। तो ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन जब आपस में कंबाइन होता है तो ऐसा कंपाउंड बना लेता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। और यहाँ CH2 और ये ऐसा होल एन। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड
बुना एस, सोडियम के मौजूदगी में ये पॉलीमराइजेशन होता है और ये एक तरह का सिंथेटिक रबर है। ये बुना एस जो होता है ना, ये एक तरह का सिंथेटिक रबर होता है जो कि तुम लोग टायर वायर में यूज करते हो, यही वो रबर है। और भी तरह का क्वालिटी रबर होता है। पूना एस था वो। और ये हम बना रहे हैं दूसरा फिर से ब्यूटाडाइन लिखा। और एन, दरअसल ना कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर लिखने के बहाने हम लोग ना कई तरह के एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, और दरअसल क्वेश्चन जो है ना यही एग्जाम्पल से ही पूछेगा। पूछेगा ब्यूटाडाइन क्या है, ये बुना एस क्या होता है, बुना एन का मोनोमर क्या क्या है। तो ये सब तुमको अच्छे से याद करना है, ये लिखते भी जाना। और ये यानी कि चैप्टर का जो मेन कंटेंट होता है, अब मेन कंटेंट यही एग्जाम्पल ही होता है। CH2CHCN। तो ये जो कंपाउंड तुमको दिख पा रहा है, इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं बुना एन। हाँ, एक हो गया बुना एस और दूसरा जो हो गया वो क्या चीज है बताओ, बुना एन। तो ये दोनों का दोनों सिंथेटिक रिवर है। ये सब बहुत तरह का कंपाउंड। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एक बार फिर से देखें कि हम लोग पढ़ रहे हैं होमोपॉलीमर। शुरू से देखो, होमोपॉलीमर क्या होता है। होमोपॉलीमर हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे कि कोई भी पॉलीमर को हम लोग नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट के आधार पर, मतलब कितने तरह के मोनोमर से मिलकर बना है, हम लोग दो तरह से मान सकते हैं पॉलीमर को। एक को हम लोग क्या नाम देते हैं, होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर कहने का मतलब होता है ऐसा पॉलीमर जो एक ही तरह के मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बना हो। होमोपॉलीमर कहने का मतलब जो एक ही तरह के मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बना हो। जैसे कि तुम ये देखो, इस वाले पॉलीमर में सिर्फ एक ही तरह का ना मोनोमर जुड़ रहा है। देखो पॉली एक्राइलोनाइट्राइल या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब जो तुमको नजर आ रहा है इसमें एक ही तरह का मोनोमर है, तो ये सब हो गया होमोपॉलीमर। और ऐसा पॉलीमर जिसमें एक से अधिक तरह का मोनोमर है, जैसे नाइलॉन 6 है, तो तुमको याद करना है। अगर किसी को लग रहा है कि बहुत टेढ़ा मेढ़ा, कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। यदि नॉर्मल क्लास रहता है ना, तो इसी को 20-20 बार बच्चा को रोक कर लिखवाते रहते हैं कि लिखो रे, एक बार लिखो, दो बार लिखो, तीन बार लिखो, चार बार लिखो ना, अपने याद रहता है। 20 बार में तो रटा आ जाता है, सूत्रों में लिख लो। तो दरअसल वो करने का मन नहीं करता किसी को। तो यहाँ पर क्या है ना कि एक मोनोमर, दो मोनोमर, हेक्सामेथिलीन डायमाइन और एडिपिक एसिड से जुड़कर क्या बना, नाइलॉन 6 ब्यूटाडाइन, और स्टाइरिन से मिलकर क्या बना है, बुनाएस। ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल, इस कंपाउंड का नाम क्या है, एक्राइलो नाइट्राइल। नाम भी लिखते हैं ना, क्योंकि पूछेगा कि मोनोमर कौन कौन से, पुना एन, पुना एस, ये किस तरह के मोनोमर से मिलकर बना हुआ है, लिख लिए होगे शायद। तो ये सब जो है तुम्हारा क्या चीज था, कोपॉलीमर। कोपॉलीमर मतलब एक से अधिक तरह के मोनोमर से अगर मिलकर बने तो उसे ही हम लोग सिंपली क्या नाम देते हैं बताओ, कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर मतलब जो एक ही तरह के मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बने, और कोपॉलीमर कहने का मतलब होता है जो कि एक से अधिक तरह के मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बने। हमको लगता है बहुत समझ गए होंगे, क्यों, क्योंकि कोई जानकार है ही नहीं। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, कि पॉलीमर को हम लोग कैसे कैसे बांटते हैं। तो पॉलीमर को बांटने का तरीका जो था ये था, एक जिसको केस वन का नाम दिए थे हम। अब जो है दूसरा तरीका जिसको कि हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, केस टू। केस टू जो है वो, केस वन क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of type of monomeric unit. Case 2 जो है on the basis of source, on the basis of सोर्स या ओरिजिन, मतलब कहाँ से हम लोग इसको प्राप्त करते। तो वाजिब है इस आधार पर पॉलीमर को हम लोग मुख्य रूप से दो तरह से बांटते हैं। एक को हम लोग बोल देते हैं नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर का मतलब हुआ वैसा पॉलीमर जो कि नेचुरली पृथ्वी पर पाया जाता है। नेचुरल पॉलीमर का क्या मतलब है, पृथ्वी पर नेचुरली हम लोग का मिलता है। दूसरा हो गया तुम्हारा सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर मतलब जिसको हम लोग तैयार करते हैं लेबोरेटरी में, या फिर हम लोग इंडस्ट्री में बनाते हैं, जैसे पॉलीथीन बनाते हैं ना, तो वो सब क्या हो गया, सिंथेटिक पॉलीमर। और कुछ ऐसा होता है ना जो कि नेचुरल पॉलीमर में कुछ कुछ मॉडिफिकेशन करके बनाते हैं, तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ओके, काफी आसान नहीं लग रहा है, नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। कि नेचुरल पॉलीमर क्या होता है कि ऐसा पॉलीमर
नेचुरल पॉलीमर क्या होता है कि ऐसा पॉलीमर जो कि नेचुरली, नेचुरल पॉलीमर करने का मतलब होता है विच आर ऑब्टेन नेचुरली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेस, तो उसको हम लोग नेचुरल पॉलीमर बोलेंगे। हेडिंग देके लिखो, मेरे साथ साथ लिख रहे हो ना, बाद में नहीं लिख पाओगे। जो लिख लिए मेरे साथ, सोचो कि समय कहाँ रहता है। नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर क्या होता है कि ऐसा पॉलीमर जिसको कि प्राप्त करते हैं फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेस विच आर ऑब्टेन naturally from plants and animal sources, from plants and animal सोर्सेस की, प्लांट और एनिमल सोर्सेस से जिसको हम लोग नेचुरली प्राप्त करें उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ, नेचुरल पॉलीमर। क्लियर है? तो इसका मेन तो हम लोग को एग्जांपल ही देखना है। तो इसका एग्जांपल जो होगा वो क्या होगा, इसका एग्जांपल जो होगा वो क्या चीज होगा, नेचुरल पॉलीमर का जो एग्जांपल होगा वो क्या होगा, तो वो होगा तुम्हारा, जैसे कि अभी बायोमोलिक्यूल्स तुम लोग पढ़े हो ना, ऑल द बायोमोलिक्यूल्स एंड नेचुरल रबर। जितना भी बायोमोलिक्यूल होता है, बायोमोलिक्यूल्स में बताओ तो कौन कौन आ गया तुम्हारा, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, कि जो भी है कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो है। क्या तुम लोग को स्क्रीन नहीं दिख रहा है, स्क्रीन और ये मेरा आवाज वगैरह नहीं सुनाई पड़ रहा है? क्या स्क्रीन और मेरी आवाज नहीं मिल रही तुमको? दिख रहा है सर, सब सही है। अरे यार तू, सब क्लियर है, ओके ओके बाबू, उस साइड देखो ना, वो नेटवर्क का इशू होगा। और जो यहाँ पर कोचिंग में बैठ के पढ़ रहे हो ना, तो कोचिंग का इंटरनेट यूज करो ना। जो हम जो पड़ोसी वाले का यूज किया करते हैं वैसे तुम लोग भी यूज करो। और अभी ना डिस्कनेक्ट हो जाएगा 8 मिनट के बाद, जैसा दिख रहा है तुम लोग को, तो दोबारा से इसी पर कनेक्ट हो जाना। जैसे कि एकदम इजी है, लेकिन कॉपी लिखना जरूरी है, कॉपी लिखते जाना। नेचुरल पॉलीमर जो होता है वो क्या होता है, नेचुरल पॉलीमर कि ऐसा पॉलीमर विच आर ऑब्टेन नेचुरली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेस, की प्लांट और एनिमल सोर्सेस से हम लोग जो प्राप्त करें, जैसे कि जितना भी बायोमोलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट्स अभी तुम पढ़े हो, मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ये जो भी है वो सभी तो एक तरह का पॉलीमर ही था। जैसे कि स्टार्च है, स्टार्च पॉलीमर है, बताओ तो स्टार्च का मोनोमर कौन है, भूल गए होगे, अल्फा डी ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट भी है तुम्हारा पॉलीमर, जैसे स्टार्च है तो स्टार्च का मोनोमर क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज। तुम्हारा जैसे सेल्यूलोज है, इसका पॉलीमर क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज। नहीं, प्रोटीन है, बताओ तो प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है, बता पाओगे कोई? अल्फा एमिनो एसिड, याद आ रहा है, अल्फा एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है प्रोटीन। लिखते जाना रे। प्रोटीन हो सकता है तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड भी पॉलीमर है। और न्यूक्लिक एसिड का अगर तुमसे पूछ ले मोनोमर, तो बायोमोलिक्यूल में पढ़े हो तुम लोग, न्यूक्लियोटाइड्स भूल गए होगे, न्यूक्लियोटाइड्स। समझ में आ रहा है कि न्यूक्लियोटाइड्स जो है, ये नेचुरल रबर जो हम लोग बोले थे, नेचुरल रबर, वो जो बुना है, सब बुनायन ऊपर लिखे है ना, वो सिंथेटिक रबर है। नेचुरल रबर जो होता है वो ब्यूटाडाइन से मिलकर बना होता है। नेचुरल रबर जो है उसका मोनोमर क्या होता है बताओ, ब्यूटाडाइन। ये जो है ये सब क्या लिखे हैं? ये था पॉलीमर, और ये जो लिखे हैं ये क्या था, मोनोमर। क्लियर? तो ये हम अच्छे से नहीं लिखे हैं जानबूझ के, क्योंकि सब पढ़ा हुआ है, इसमें कोई झंझट नहीं। तो इतना तो क्लियर हो गया कि ओरिजिन के आधार पर या सोर्स के आधार पर पॉलीमर को हम लोग तीन तरह से बांटते हैं। एक को बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर, दूसरा हो गया हम लोग का सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर हो गया, दूसरा जो है वो क्या चीज है बताओ, सिंथेटिक पॉलीमर। क्या होता है, व्हाट एक्चुअली सिंथेटिक पॉलीमर मीन्स,
सिंथेटिक पॉलीमर करने का मतलब होता है ऐसा पॉलीमर जिसको हम लोग आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं इन लेबोरेटरी और इंडस्ट्रीज, which are prepared artificially in industries and in laboratories। इंडस्ट्रीज या लेबोरेटरीज में हम लोग जिसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर, और दरअसल जो भी पॉलीमर है ना, तुम्हारे हाथ में मौजूद कलम, तुम्हारा मोबाइल फोन, तुम्हारा तुम जिस बेडशीट पे बैठे हो, मसरी कपड़ा जो पहने हुए हो, वो सब का सब सिंथेटिक पॉलीमर है। और वो सारा सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जांपल अगर हम लोग बोले तो बहुत सारा है, जैसे पॉलीथीन, अभी जो ऊपर देखे नायलॉन 66, नायलॉन 66, डेक्रॉन। देखोगे अभी जितना भी लिख रहे हैं ना, वो सब तुम आगे पढ़ोगे और सब दिखेगा तुम लोग। डेक्रॉन, टेफ्लॉन, टेरिलीन, बुना एस, बुना एन, एटसेट्रा। मतलब ऐसा बहुत सारा कंपाउंड जो कि किस कैटेगरी में आता है बताओ, सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर मतलब कि ऐसा पॉलीमर जिसको कि हम लोग आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं, ऐसा पॉलीमर जिसको हम लोग आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं या बनाते हैं, उस तरह के पॉलीमर को हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर। अब एक लास्ट बच गया, और वो लास्ट क्या चीज था, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर करने का मतलब होता है कि ऐसा पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर जो कि रियल में है तुम्हारा नेचुरल पॉलीमर, लेकिन नेचुरल पॉलीमर में कुछ ना आर्टिफिशियल मॉडिफिकेशन हम लोग करते हैं, और उस मॉडिफिकेशन के कारण हम लोग देखते हैं वो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाता है। विच आर, लिखते जाना, विच आर प्रिपेयर्ड बाय सम chemical modification, chemical modification, which are prepared by some chemical modification in, which are prepared by some chemical modification, which are prepared by some chemical modification in natural polymer। समझे कि नेचुरल पॉलीमर है और उसमें कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन, जैसे कि हम बताए थे ना कि जो तुम लोग शर्ट पहने हुए हो वो कॉटन का शर्ट था, तो लेकिन सीधे कॉटन का शर्ट ऐसे बना देता ना, तो उसमें ऐसे ऐसे नहीं देखते हो कि सोने के बाद उस पर दाना दाना, रेसा रेसा, गोल गोल, गुलठी गुलठी बन जाता है, ऐसा हो जाता है। हम लोग करते क्या है कि इस कॉटन के शर्ट को कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ जैसे पास कराते हैं ना, तो ये कंडेंस हो जाता है, ट्रांसलूसेंट मास में कन्वर्ट होता है, जिसको कि हम लोग नाम देते हैं मर्सराइज्ड कॉटन। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ, मर्सराइज्ड कॉटन। और ये मर्सराइज्ड कॉटन जो होता है बहुत ही अच्छे क्वालिटी में कन्वर्ट हो जाता है, और इससे काम करने में हम लोग को कोई दिक्कत होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल नहीं। और इस तरह से जो कॉटन बनाए, तो उस कॉटन हो गया नेचुरल पॉलीमर, लेकिन उसको NaOH के साथ ट्रीट कर जो मर्सराइज्ड कॉटन बनाए, तो वो क्या हो गया बताओ, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो वही चीज हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि मान लो सेल्यूलोज है, सेलुलोज, सेलुलोज हो गया नेचुरल पॉलीमर, ठीक है ना। उसको हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ पीते हैं, CH3CO, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। इसके साथ जैसे तुम ट्रीट किए क्या चीज के मौजूदगी में, सल्फ्यूरिक एसिड के मौजूदगी में, तो ये बन गया सेलुलोज डाइएसिटेट, डाइएसिटेट। और इसका इस्तेमाल हम लोग रैपर, फिल्म, ये सब बनाने के लिए यूज करते हैं। तो तुम हमको बता दो कि यहाँ पर जो सेलुलोज है, दिस इज व्हाट, दिस इज नेचुरल पॉलीमर। और ये जो सेलुलोज डाइएसिटेट तुमको नजर आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। क्लियर हुआ? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है कि एक्चुअली है वो नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर में कुछ आर्टिफिशियल मॉडिफिकेशन हम लोग करते हैं। नेचुरल पॉलीमर में को जब हम लोग कुछ केमिकल रिएजेंट के साथ ट्रीट करके, नेचुरल पॉलीमर को जब हम लोग कुछ केमिकल रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं, तो वो नेचुरल रिएजेंट के साथ ट्रीट करने पर कुछ अलग तरह का पॉलीमर जो बन जाता है, उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। क्लियर है?
अब जो हम लोग अगले टाइप में मूव करते हैं, और वो अगला टाइप जो होता है, स्क्रीनशॉट ले लेना, कट जाएगा। तो अगला टाइप जो होगा वो हो जाएगा किस आधार पर, पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पर आधार के आधार पर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग किस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है? जल्दी से दोबारा वापस आ जाओ। आ गए वापस।